गुरुजी, जो आज के युवा हैं नई उम्र में नशा के प्रति जा रहे हैं, गुंडई मार दंगा इस सब में ज्यादा से ज्यादा से लिप्त हो रहे हैं, दारू शराब पीना, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, ऐसा है, ये सारी चीजें जो है आज के 20-25 साल पहले अगर हम आपको ले चलें तो जो मैं अपने गांव की ही बात बताऊं तो एक भी व्यक्ति दारू पीने वाला नहीं था। लेकिन आज मैं जब जाता हूं तो मुझे पता लगता है कि लगभग हर चौराहे पर या हर जो दुकानें जो गांव के अंदर बनी हुई हैं चाय पानी की, वहां पर ये सारी चीजें गतिविधियां चलती हैं। ऐसे ही जो चीजें हैं उनमें एक जो जैसे टीवी के आने से जो है एक सांस्कृतिक संक्रमण शुरू हुआ था, लेकिन इंटरनेट आ जाने से और हर हाथ में मोबाइल हो जाने से कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो चीजें अब आपसे जो है छुपाई जा सके उम्र के हिसाब से, क्योंकि हर उम्र के पास ये चीजें उपलब्ध है। बिल्कुल। जो चीजें पहले जो है हमारा युवा होने पर जानता था, आज बचपन में ही युवा हो रहा है और वो सीधे बुढ़ापे में चला जा रहा है, जवान तो होने नहीं पा रहा है। तो ऐसे में अच्छा, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो पारिवारिक समस्याएं हैं, वो भी उसको जवानी का सुख नहीं ले देती हैं, बुढ़ापे में उसको बदल देती हैं, क्योंकि पिता के जो है उस पीढ़ी के लिए उसके लिए जो है उसको जो है आगे बढ़ाना है और दायित्व ग्रहण करना है खुद। तो ऐसे में युवा पीढ़ी नौकरी से उसका व्यामोह होना चाहिए कि किसी जो है विभाग में किसी पद पर रह करके कोई कार्य करे, इस चीज से उसको मुक्त होकर के अपनी इच्छित जीवन को, क्योंकि भारत का संविधान उसे अवसर दे रहा है कि अगर वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम करना चाहे, अपने उपस्थित को इस धरती पर रेखांकित करना चाहे कि हम आए हैं, हमको माता पिता ने अवसर दिया है, इस समाज ने अवसर दिया है, हमको जो भी अवसर मिला है, जो भी हमारे पास साधन है, भौतिक साधन, उस साधन से हमें आगे बढ़ करके अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है। और मनुष्य के अंदर इतनी संभावनाएं हैं कि अगर वो सोच ले कि हमें ये काम करना है तो वो कर डालेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारे युवाओं के लिए खाली ये है कि वो देश के एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में, एक आदर्श मनुष्य के रूप में, क्योंकि अगर जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास किसी ने 1984 पढ़ा होगा या उसी के साथ एनिमल फार्म, तो उसमें यही है कि जो हमारे यहाँ भर्तृहरि ने कहा है कि हम लोग साक्षात जो है पशु, बिना पशु के जो है बिना पूंछ के पशु हैं, अगर हमारे पास साहित्य संगीत कला का ज्ञान नहीं है। वो भी कहता है कि हम पैदाइशी एनिमल हैं, जानवर हैं, हमको ये संस्कृत जो है सभ्य बनाती है। तो ऐसे में जो है हम एक आदर्श मनुष्य किसी जाति धर्म भाषा भूगोल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक आदर्श मनुष्य चाहे जो भाषा बोलता हो, चाहे जिस धर्म का पालन करता हो, चाहे जिस रंग का हो, चाहे जिस देश का हो, लेकिन एक आदर्श मनुष्य बनने की प्रक्रिया में उसको आगे आना चाहिए। ठीक है, हर जाति और धर्म और भाषा के पास अच्छे विचार हैं, लेकिन हम अच्छा समाज बना नहीं पाए। आज भी हम देखते हैं कि रोज अखबार जो है खाली बुरी खबरों से फटा पड़ा है। अब गुड न्यूज के लिए भी अलग से चैनल बनाने पड़ रहे हैं। इस समाज में गुड न्यूज इतना कम हो गया है कि हमको एक चैनल अलग से बनाना पड़ रहा है, अखबार नया शुरू करना पड़ रहा है कि ये जो है एक अच्छी खबर भी है जो बची रह गई है, 99% खाली खराब खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में जो है जो समाज है, उस बिगड़े हुए समाज को नव जागरण अभियान के माध्यम से हम अलग अलग प्रकोष्ठ बना करके और उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और युवाओं के लिए ही है कि वो देश के नागरिक हैं और संविधान उनके पास है, उनके पास सपने होने चाहिए। क्योंकि 75 सालों में एक और बड़ी घटना हुई है कि हमारे सपने जो है हम अपने सपने अंकुरित होने के पहले उसका गला घोंट देते हैं, ऐंठ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बड़ा भाई जो है उसका भी सपना पूरा नहीं हुआ, हमारे जो पिता हैं वो भी कहते हैं कि हम ऐसा करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, उनका भी सपना नहीं पूरा हुआ। वो कहते थे बाबा ऐसा कहते कहते चले गए, उनका भी नहीं हुआ। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे सपने पूरे हुए नहीं, बाबा के नहीं पूरे हुए, पिता के नहीं पूरे हुए, बड़े भाई के नहीं पूरे हुए, माँ के नहीं पूरे हुए, तो हमने अपने सपने का गला तोड़ दिया, जैसे पैदा हुआ उसे ऐंठ दिया लो। तो सपने मर चुके जो है हमारे, ऐसे युवाओं को सपने देखने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य दो रूपों में जीवित है, या तो स्मृति है और या तो सपना। अगर दोनों में से कोई एक चीज उसके पास नहीं है तो जीवित लाश है। स्मृति नहीं है तो आप ये जान नहीं सकते आप कौन है। बिना स्मृति के आप क्या है आप खुद ही नहीं पहचान पाएंगे। जिसको आपने पहचान बताया था वो स्मृति से जुड़ी हुई है। दूसरा, अगर स्वप्न नहीं है यानी विकास कुछ करना नहीं है तो आपके पास वो भी। और स्मृति और स्वप्न ये दोनों चीजें सरकारें चाहती हैं कि ये जो है स्मृति विहीन नागरिक समाज
और ये सारी चीजें हमको स्मृति विहीन करने में लगी हुई हैं। जितने गैजेट्स हैं अब हम कैलकुलेटर के बिना 2 दूनी 4 भी नहीं कर पा रहे हैं, बिना हम इसके कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो है हमें स्मृति और स्वप्न की रक्षा भी करनी है। स्मृति यानी अपनी सभ्यता, संस्कृति, परिवार, धर्म, दर्शन इनको बचाना है, जो भारतीयता बचानी है। और अपना सपना यानी दुनिया में आप अपने से न लड़िए, दुनिया से लड़िए। जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में दुनिया में आगे जाने का प्रयास करिए। कैसे आप अगर जो है व्यवसाय में है, खेती में है, उद्योग में है, लेखन में है, पत्रकारिता में है, किसी भी उसमें है, तो आप इस समय वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपने को देखिए, क्योंकि आप धरती पर हैं और जिंदा हैं। लेकिन इस बात का भरोसा हमको आपको नहीं है। इस समय हम धरती पर हैं और जिंदा हैं, ये सच है, 100% सच है। विज्ञान इसको नहीं काट सकता है। आप अद्वितीय हो, आपका अंगूठा बताता है कि आप अरबों लोगों में अलग हो। यही बात जो हमारा शास्त्र कहता था कि आप अद्वितीय हो, अनुपम हो, हर व्यक्ति। लेकिन आज विज्ञान कह रहा है आधार कार्ड से कि आप जो है इतने अरब लोगों में पूरे धरती पर आपकी तरह कोई नहीं है, आप अलग हो। लेकिन हम पूरा जीवन बीत जाता है अपनी इस अद्वितीयता को पहचान ही नहीं पाते, जान नहीं पाते कि हम कहाँ अद्वितीय हैं, कैसे अद्वितीय हैं, कैसे अप्रतिमा हैं, कैसे सबसे अलग हैं, हमें ही क्यों भेजा गया है। इस बात को आप इस रूप में जान सकते हैं कि आप इस समय हैं धरती पर और जिंदा हैं। अगर ये अनुभूति आपको हो जाए, आप खड़े हो और आपको दिखाई पड़ जाए कि आप धरती पर खड़े हैं और जिंदा हैं, तो आपकी औकात, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, आपकी अस्मिता उसी दिन बदल जाएगी। ऐसे ही जिस दिन आप जान लेंगे कि आप भारत के संविधान हैं, उस दिन आपका कैरेक्टर पूरी तरह बदल जाएगा। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आप उपभोक्ता ही नहीं हैं, भोक्ता भी हैं, उपभोक्ता ही केवल नहीं है, भोक्ता भी हैं, उस दिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी। जिस दिन आप सोचेंगे नहीं हम मतदाता ही केवल नहीं है, हम नागरिक भी हैं, तो हमें अगर भेजने का अधिकार है तो वापस करने का भी अधिकार हमें मिलना चाहिए, उस दिन आप नागरिकता को प्रमाणित करेंगे। जिस दिन आप अच्छे जो है कैरेक्टर, व्यक्तित्व को, क्योंकि ये समाज पर्सनालिटी लेस सोसाइटी हो गया है, व्यक्तित्व विहीन समाज में हम जी रहे हैं। व्यक्ति और समाज का जो द्वंद्व है, हाँ उसके हाँ, वो अज्ञे हमारे यहाँ कहते हैं अज्ञे जी कि ये नदी का दीप, कविता लिखते हैं। और दूसरी कविता लिखते हैं कि जो है ये दीप अकेला गर्भ भरा मत बाता, इसे भी पंक्ति को दे दो। यानी पहले आप दीपक बनिए, आप में उजाला अंधेरा दूर करने की ताकत तो हमें, कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप कोई उम्मीद का किरण जगाए तो, कोई सपना दे तो समाज को, कोई अपने अंदर ऐसी चीज पाले तो कि जो पाने की ललक हो। आज ललक विहीन, तड़प विहीन, कुछ पाना देख करके पाना है। समाज वो अनुकरण पे चल रहा है। उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया है, ले वो जो है नाम और पद सुन ले, छोटे छोटे पदों पर रहते हुए लोगों की प्रतिस्पर्धा भौतिक क्षेत्र में कि उन्होंने 4 प्लाट कर लिया, उन्होंने 2 मकान कर लिया, उनकी 4 गाड़ी हो गई, इसी में आदमी मरा जा रहा है। न मानवता से मतलब है, न मनुष्यता से मतलब है, न साहित्य से मतलब, न संस्कृत से मतलब है, न कला से मतलब है। पठनीयता के महान संकट से गुजर रहा है समाज। किताब की मृत्यु हो चुकी है, इसकी घोषणा कई साल पहले कर दी गई है। पुस्तक का अंत हो चुका है, विचारधारा का अंत हो चुका है, इतिहास का अंत हो चुका है, ईश्वर का अंत हो चुका है, स्कूल का अंत हो चुका है। ये सब अंतवाद 19वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के अंतिम समय में समा चुके हैं। ठीक 21वीं शताब्दी से हमने आरंभ किया है। जितने अंतवाद थे ये सारे अंत, लगभग 2500 तरीके के अंतवाद आपको मिलेंगे जो 1980 से लेकर के 2000 के बीच में आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो है आज जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनमें हम सपना और स्मृति, स्वप्न और स्मृति, क्योंकि स्मृति पे जितनी गैजेट्स हैं आपके, वो सरकारें भी चाहती हैं कि वो पिछले जो है उसमें अपने कार्यकाल में कितना शोषण की थी, कितना भयंकर जो है अराजकता फैलाई थी, इसकी याद आप ना करें, इसलिए स्मृति विहीन कर रही है। तो स्मृति को तेज करना और स्वप्न पालना, ये आज की वक्त की जरूरत है। और भारत का संविधान उसके साथ में है। वो अपनी इच्छा के अनुसार सुखी, सुंदर, शोषण मुक्त जीवन जी सकता है।